अरब के अंदर साल के बाद औरतों का एक मेला लगता था। खाने काबा के पास सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थीं। मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीवियों के मजमे में नज़र डालकर कहने लगा, वो बीवियों, मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें ये पैगाम देने लगा हूँ। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीवी बड़ी खुशनसीब होगी जिन्हें उनकी रफ़ाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा, झिड़का और कहा, उठा अपनी किताबें और निकल जा। हज़रत खदीजा कहने लगी, बाकियों ने डांटा, पर मैंने बात पल्ले से बांध ली और इंतज़ार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे वो मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती हैं, मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, उस ज़माने में अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता मैं करती और इल्तिजा करती, ए अल्लाह वो नसीब मेरे ही खोल दे। कहती हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता हज़ूर की तारीफ़ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता सुनने लगी। वे तारीफ़ सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दियानतदार हैं और बड़े, और मेरे माशरे में भी वो सबसे आला भी हैं और सबसे उजले भी हैं, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारीफ़, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गिरफ्त होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। तहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा कहने लगे, बेटे, अगर माले तिजारत लेकर शाम जाओ तो बड़ा नफ़ा कमाओगे, हमें ज़रूरत भी है, और अगर हो सके तो खदीजा का माल लेकर जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चाचा, मैं नहीं खाऊंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा। मैं नहीं कहूँगा, मुस्तफ़ा ने तो नहीं कहा। हज़रत खदीजा कहती हैं, मैंने खुद अपने खादिमा को भेजा कि जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है या नहीं। पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हज़रत खदीजा की ख्वाहिश है कि आप माल दे कर जाएँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर दिया। जनाब खदीजा के एक गुलाम थे, नसरा उनका नाम था। जनाब खदीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया, 3 बातें इरशाद फरमाई। फरमाया, सारा रास्ता गौर से देखना, मेरे नबी के साथ क्या मामला कर पेश हुए, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। फरमाया, ज़रा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना, वापस आकर मुझे सबक सुनाना। वो जो चेहरा वद्दुहा की तिलावत की वो मुझे वापस आकर सुनाना। और दूसरा, तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, इखलाक के, नज़रियात के बुलंद वाला जैसे वो कहते वैसा करना। और तीसरी, हज़रत खदीजा ने नसीहत फरमाई और फरमाया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के राय से इख्तिलाफ ना करना। ये चलते हुए मुआहदा लिया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं, मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन सफ़र जब शुरू हुआ ना अभी चंद मंजिलें ही तय की थी, मैंने कहा, खदीजा, आप पे क्या नसीहतें करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा। फरमाया, जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। नसरा कहते हैं, मैं गया, तिजारत शुरू हुई। कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में वहाँ पहुँचे तो लोग कस्बे उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तिजारत करने, एक आदमी कहने लगा, चलो माअज़ल्लाह, बूतों के नाम की तो मना कहते लगा।
लानत की, पूजा की, मना की, कसम उठाओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी हिलाने न बोल नहीं किया। वो फरमाया, मैं वैसे भी कसम उठाकर माल नहीं बेचता। खरीदना है तो खरीदो, ना खरीदना है तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कसम उठा उठा के बेचते पीछे जानते थे, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे लोग डरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। फरमाते हैं ज़्यादा नफ़ा को करवाया। जब हम रास्ते में थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह आराम करने लगे। एक ईसाई राहगार में बैठा था, निकल के आ गया। मुझे वो जानता था। कहता, ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा, अहले कुरैश के एक मौजूद आदमी हैं। कहते हैं, जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ कोई आम आदमी नहीं लेट सकता। यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा। यहाँ कोई लेट नहीं सकता। ये अल्लाह के रसूल हैं, इनका ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। ऐसा कहते हैं, मैं गुलाम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएँ मुझे बहाने लगीं। जब वापसी में निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं, जब धूप तेज़ होती तो बादल का साया आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करने लग जाता। बादल का टुकड़ा नबी पाक पे अल्लाह जाने कहाँ बैठ कर लोगों ने किताबें पढ़ी थी। हमने तो जो सीरत पढ़ी है वो बताती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा पैगंबर लगे। यहाँ तो वो लोग जो कहीं साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में रहें वो ऐलान करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से पूछा, आप कब नबी थे? कहते हैं, अभी आदम की मट्टी बुनी जा रही थी, मैं तब भी नबी था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम खदीजा के गुलाम कहते हैं, वापस आया। कहते हैं, पहले भी हज़रत खदीजा का माल गया था, बड़े नफ़े आए थे, और जो नफ़ा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया। कहते हैं, मुझसे हज़रत खदीजा की सहेली भी बैठी थी, मैं भी आ गया। हज़रत खदीजा कहने लगी, चल माल के बारे में बता, कितना बिका? मैंने कहा, माल की छोड़ो, मुस्तफ़ा की सुनो। फिर कहने लगी, ठीक है, बादल साया करता था, चलो ठीक है। तुमसे राह ने पूछा, हाँ ये सही है, उन्होंने तेरी सारे रास्ते खिदमत की, और ये भी बता के तिजारत कैसे हुई। तुम ऐसा कहने लगे, ज़िंदगी मैंने ये सारी गुजार दी है, और इस रसूल के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हद हो गई, मुझसे और कुछ ना पूछो, बस जिक्र उनका छेड़िए। हर बात पर बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे बयान करने जिक्र बयान करता है। हज़रत खदीजा बड़े मुतासिर हुई। कहती हैं, मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम भेजा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा। मैंने कहा, मेरी उम्र 40 साल है और इनकी उम्र 25 साल है, और मेरा हवाला और इस तरह का है। वो शहंशाह हैं, जाके पूछो तो सही, पहला मैं कबूल होती हूँ। पूछो। कि नफीसा कहती हैं, मैं आई। वो खातून जिनके लिए कुरैश के बड़े बड़े वो लोग पैगाम देते थे निकाह का, मैं आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब अजीब रंग बयान किया।